जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका लियो लगन है, दैट इज अगर आपका सही लगन है, लियो एसेंडेंट है, तो ऐसे हम कौन से उपाय, ऐसे हम कौन से रेमेडीज कर सकते हैं जिनसे हमारी जिंदगी बेटर हो, और ऐसी कौन सी चीजें हैं हम जिन्हें ना करें या अवॉइड करें या टोटली अपनी लाइफ से हटा दें जिससे हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स कम हो। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। लियो लगन, लियो साइन इज ऑल अबाउट अथॉरिटी, इट्स ऑल अबाउट पावर, क्रिएटिविटी। काल पुरुष कुंडली की ये 5th राशि है। जब आपके 5th साइन, दैट इज 5 नंबर, अगर आपके 1st हाउस में लिखा है, इट मीन्स यू हैव लियो लगन। दे हैव दैट करिस्मेटिक डायनेमिक पर्सनैलिटी। अगर उनका सूर्य भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन्स अगर आपका सूर्य 1st हाउस में, 3rd हाउस में, 5th हाउस में, 6th हाउस में, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में आपका सूर्य है, तो मतलब आपका सूर्य बलवान है, आपका असेंडेंट बलवान है, आपके सूर्य में बल है टू गिव यू द बेटर रिजल्ट, टू गिव यू द स्ट्रेंथ। आपको एक स्ट्रेंथ देगा, आपकी विटैलिटी अच्छी होगी। आप बीमारियां होती हैं एंड हम उससे बहुत या हमारी लाइफ में सिचुएशन हमारे अगेंस्ट होती है तो हम बहुत ढलक जाते हैं। मे बी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है, हमारे ऑरा पे इफेक्ट करता है, बट यहाँ पर हमारे ऑरा पे, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करेगा जस्ट बिकॉज हमारा लगन स्ट्रॉन्ग है। और यहीं पर अगर सूर्य का नक्षत्र भी एक अच्छी राशि, त्रिकोण या केंद्र में बैठा है तो मीन्स कहीं ना कहीं सूर्य को बल मिल गया। और सूर्य अगर बृहस्पति के साथ है, सूर्य को बल मिल गया। सूर्य अगर मंगल के साथ है आपके किसी भी हाउस में, केंद्र और त्रिकोण में, तो मीन्स आपका लगन भी बली बढ़ गया और आपका भाग्य का भाव भी बली हो गया। तो भाग्य और लगन का कॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। सो लियो लगन कुंडली में 1st हाउस के लॉर्ड होते हैं हमारे सूर्यदेव। अगर वो अच्छी राशि में, अच्छे साइन में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य को बल मिल गया। तो हमारी लाइफ में हमारे को सूर्य की आराधना बहुत अच्छा ही है, तो वो हम अपने सूर्य को और बली बनाने के लिए कर रहे हैं। पर हमें इतना ध्यान रखना है, सूर्य हमारे को कहीं ना कहीं ईगो देता है, एंड लियो लगन में ईगो कैन बी अ प्रॉब्लम। आपको लगता है कि यू आर लाइक अ किंग, आप अपने आप को किंग समझते हैं, क्वीन समझते हैं कि यस यू हैव दैट पावर टू अचीव एनीथिंग, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, जब सूर्य देवता बली होते हैं। और यही सूर्य देवता अगर आपके त्रिक भाव में, 6ठे भाव में तो सूर्य देवता ठीक है, अगर यही सूर्य देवता आपके अष्टम में आ गए, आपके 12th हाउस में आ गए, आपके 4th हाउस में भी आ गए, तो सूर्य को 4th हाउस में बल नहीं मिलता, क्योंकि ये रात्रि का टाइम है, मीन्स इट इज अ टाइम ऑफ नाइट टाइम में, क्योंकि यहाँ पर चंद्रदेव बली हो जाते हैं। तो 4th हाउस में सूर्य 2 लगन लॉर्ड है। लगन का लॉर्ड जहां भी बैठता है वहां आपकी टोटल लाइफ का जो लाइफ फोर्स, कोर एनर्जी है, उस हाउस के अराउंड रहेगी। तो 4th हाउस इज मेरी नेटिव लैंड, मेरी मदर लैंड, बट यहाँ पर सूर्य इज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि रात को तो सूर्य निकलता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप नॉक्टोरल या कहीं ना कहीं आप वो लोग हो जाओगे जो मतलब जिनका औहदा तो होगा बट दे आर वेरी कंफर्टेबल, बट कहीं ना कहीं दे हैव दैट लो विटैलिटी या लो इम्यून आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर अगर त्रिक भाव में है, 8वें और 12वें भाव में है सूर्यदेव, तो लगन को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं दे रहे, आपके लगन को बल नहीं प्रदान हो रहा, तो आपकी इम्यूनिटी लेस हो जाएगी, या मे बी यू डोंट हैव दैट जेस्ट टू वर्क फॉर एनीथिंग। आपके अंदर एक जेस्ट कम हो जाएगा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। और कहीं ना कहीं सूर्य आपकी विटैलिटी, इम्यून सिस्टम को तो इफेक्ट करेगा ही। उसके लिए आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य का मंत्र जाप करें और बीज मंत्र जाप करें। गायत्री मंत्र इज समथिंग विच कैन ट्रांसफॉर्म। आपका सूर्य कहीं पर भी है लियो लगन के लिए, इफ यू डू गायत्री मंत्र 3, 7, 5 माला एवरी डे, you will see a lot of positive start happening in your life. ये नहीं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, that would be with your own hard work, अपने हार्ड वर्क से बनेंगे, बट इट शोज कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी जो आपसे मिलेगा। आप जहां जाओगे आपके ऑरा में पॉजिटिविटी होगी। यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, क्योंकि गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो इफ यू डू इट रेगुलरली, अगर आपका सूर्य
कमजोर है लियो लगन के लिए तो गायत्री मंत्र तो आपके लिए मैंडेटरी है। और सूर्य अगर आपका स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि सूर्य हमारी काल पुरुष कुंडली का पंचम भाव है। पंचम भाव हमारी क्रिएटिविटी का है, हमारी विजडम का है, हमारे फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का है। तो यहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी एंड पूरे पुण्य भाव से आपको अच्छे रिजल्ट, आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके पूरे पुण्य जो आपने किए हुए हैं पास्ट गुड डीड से आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसका पंचम भाव, क्योंकि सबसे पहले हम त्रिकोण के बारे में डिस्कस करेंगे। जुपिटर यहाँ पर 5th एंड 8th हाउस की लॉर्डशिप लेके चल रहे हैं। तो जुपिटर का टाइम कहीं ना कहीं आपको मिक्स्ड रिजल्ट दिखेगा, और ये रिजल्ट नेगेटिव आपको तब दिखेगा जब यहाँ पर इसका जो नक्षत्र होगा या राशि का डिपॉजिटर होगा वो अष्टम भाव से कनेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज जुपिटर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा देगा, बट यस लिटिल बिट नेगेटिव भी दे सकते, क्योंकि अष्टम की एनर्जी तो जो भी चीजें होंगी ऑल ऑफ अ सडन होंगी आपकी लाइफ में। सडन ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस को भी लेके चल रहे हैं हमारे बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव की कंडीशन हमारे पूर्व पुण्य भाव की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बृहस्पति देव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे तो वहां पर उन्हें दिग्बल मिल गया। सेकेंड हाउस में बैठे आपके बृहस्पति देव, 4th हाउस में बैठे आपके 5th हाउस में, अपने घर पे बैठे 9th हाउस एंड 11th हाउस में बृहस्पति देव बैठे, तो बृहस्पति यहाँ पर आपके स्ट्रांग हो गए। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको डिवाइन प्रोटेक्शन एंड डिवाइन ब्लेसिंग देंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपने लाइफ में येलो कलर और गोल्ड को धारण रखते हैं तो ये आपकी लाइफ को एक बेटर रिजल्ट, बेटर डायरेक्शन देगा, क्योंकि 5th हाउस हमारे डिसीजंस होते हैं जो हम विजडम के थ्रू लेते हैं। तो अगर बृहस्पति देव स्ट्रांग हैं तो हमारे डिसीजंस हमें सही राह दिखाएंगे और कहीं ना कहीं हमें डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी। और यही बृहस्पति देव अगर मार्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं इट विल गिव यू अ राजयोग, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं हमारे मंगल देव। अब हम बात करते हैं आपके अगर यहाँ बृहस्पति देव आपके कमजोर हो गए, उनका नक्षत्र लॉर्ड वीक हो गया, तो यहाँ पर येलो कलर दैट इज पीले रंग को अवॉइड करेंगे। आप जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। और ये थर्सडे के दिन अगर इसकी दशा महादशा में इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव रिजल्ट और मे बी रिजल्ट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं कि आपका बृहस्पति दो एक बेनिफिक प्लैनेट है, वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो यू शुड स्टार्ट डूइंग फास्टिंग ऑन थर्सडेज। थर्सडे का फास्ट आपके लिए हमेशा से एक ब्लेसिंग लेके आएगा। भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर होगी। थर्सडे की फास्टिंग करें और थर्सडे को आप दान भी कर सकते हैं। किसी भी पीले वस्त्रों का या पीली खाने की चीज का आप दान करेंगे तो ये बृहस्पति देव को कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव रिजल्ट को न्यूलिफाई करेगा, उसको कम करेगा। अब हम बात करते हैं मंगल देव। मंगल देव यहाँ पर योग कारक हो गए। योग कारक वो प्लैनेट होता है जिसके पास शक्ति होती है, क्षमताएं होती हैं, पावर होती है टू गिव यू द गुड रिजल्ट, टू गिव यू द राजयोग। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर मंगल देव यहाँ पर आपके 4th एंड 9th हाउस के लॉर्ड हैं, दैट इज भाग्य के भी और सुख स्थान के भी। जहां भी मंगल देव जाएंगे वो ये दो हाउसेस को लेके जाएंगे। तो मंगल देव अगर आपके 1st हाउस में है, 4th हाउस में मंगल देव को आई वोंट से कि वेरी पॉजिटिव, दो उनका अपना घर है, बट मंगल देव आपको यहाँ पर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी तब देंगे जब आप अपने नेटिव लैंड को छोड़ के you'll visit you go to a far away place। आप उस जगह जाएं जहां पर आपका बर्थ प्लेस, अगर आप दूर जाएंगे तो यहाँ पर मंगल देव आपको अच्छे रिजल्ट देगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि 4th हाउस हमारी सुख का है, तो सुख में कहीं ना कहीं क्योंकि बाधक भी है ना, तो सुख में वो बाधक दे सकते हैं। सो अगर मंगल देव आपके लगन में है, आपके 3rd हाउस में है, आपके 5th हाउस में है, 6th हाउस में है, 9th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में मंगल देव, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मंगल की दशा आपको राजयोग देगी, मंगल की दशा आपको वेल्थ देगी, मंगल की दशा आपको अगर इफ यू आर इनटू पॉलिटिक्स तो आपको पॉलिटिक्स में आपको राज सत्ता भी मिल सकती है इन द पीरियड ऑफ मंगल। और यहाँ पर मंगल का जो रंग है दैट इज लाल रंग। तो अगर मंगल देव और मंगल देव के जो नक्षत्र हैं, जिसके नक्षत्र में है वो अगर अच्छे भाव में बैठा है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा या 7th हाउस में भी नहीं बैठा, तो आप रेड कलर अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे इन अ बैलेंस फॉर्म। बट अगर यहाँ मंगल देव का जो नक्षत्र है वो 8वें, 6ठे, 2रे, 7वें या 12वें घर में बैठा है
तो ऑफ कोर्स यू शुड अवॉइड रेड कलर। यू शुड नेवर बाय रेड कलर कार। कोई व्हीकल लाल रंग का ना लें, रेड कलर की शूज ना पहने, रेड कलर की क्लोथ्स को भी अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि बाधक भी हो गया और ये नेगेटिव हाउस की मीन्स कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स, पेन लेके चल रहे हैं मंगलदेव। लॉसेस, अगर 12th हाउस में तो लॉसेस लेके चल रहे हैं, तो ये आपने इसका ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मरकुरी। मरकुरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मरकुरी को यहाँ पर 2 हाउसेस की लॉर्डशिप मिली है, दैट इज 2nd हाउस एंड योर 11th हाउस। दोनों वेल्थ गिविंग हाउस हैं, बुध देव को मिले हैं। सो बुध देव एक तो हमारी वाणी के कारक है, हमारी वेल्थ के कारक है, हमारी फैमिली के कारक है और हमारी इनकम के कारक है, डिजायर्स के कारक है। हमारे बुध देव हमारे 2nd हाउस मीन्स वेल्थ, 11th हाउस हमारे दैट इज हमारे डिजायर्स एंड हमारे इनकम, हमारे 11th हाउस हाईएस्ट उपाच्य स्थान। तो यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है इस घर का स्वामी, वो मल्टीप्लाई करता है। तो बुध देव आपको कहीं ना कहीं वेल्थ गिविंग कैपेसिटी बताएंगे, बुध देव जहां बैठे होंगे। मगर हमें उनका नक्षत्र ध्यान रखना है कि बुध देव किसके नक्षत्र में है। अगर बुध देव के नक्षत्र आप देखिएगा, अगर 8th एंड 12th हाउस में हो नक्षत्र, जहां जो भी बुध देव का है, तो वो आपने ग्रीन कलर को अवॉइड करना है। देन जो भी नक्षत्र लॉर्ड है, सपोज अगर मंगल बन गया, मंगल अष्टम या 12वें घर में गया, तो रेड कलर भी अवॉइड करना है। क्योंकि वो घर को, वो रंग को अगर आपने पहना, धारण किया या बहुत ज्यादा यूज किया अपने लाइफ में, तो आप उन चीजों को, उन ग्रहों को एक्टिव कर रहे हैं। अगर यही ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बट अगर यही ग्रह हमारे नेगेटिव हाउस में बैठे होते हैं तो ऑफकोर्स दे गिव लॉट ऑफ नेगेटिव रिजल्ट, नॉट लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, और हमें अपने प्रारब्ध के या हमें अपने पराक्रम के हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। अदरवाइज अगर बुध देव आपके बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, जैसे बुध आपके 1st हाउस में बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं, बुध 3rd हाउस में बैठे हैं, बुध 5th हाउस में बैठे हैं, बुध 7th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस, 11th हाउस में बुध देव बैठे हैं, तो इट मीन्स बुध देव आपके लिए पॉजिटिव हो गए। आप बुध देव का कलर दैट इज ग्रीन कलर को आप अपनी लाइफ में कभी कोई मैनिफेस्टेशन करनी हो, कोई वेल्थ के लिए आपने कोई मैनिफेस्टेशन करनी हो, तो हम ग्रीन कलर से बुध देव की जो हमारी जो डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा क्लीन रखें और अपनी कोई मैनिफेस्टेशन वेडनेसडे को आप लिख कर, मतलब भगवान गणेश को समर्पित कर सकते हैं। और आप कह सकते इस तरह से आप प्रेयर करेंगे गणेश जी की, तो वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। क्योंकि 2nd हाउस जहां पर भी बैठते 2nd लॉर्ड, वहां पर हमें वेल्थ जनरेट करने के लिए वो घर हमें हेल्प करता है। और अगर ये हमारे लिए पॉजिटिव है तो यस, इट कैन गिव यू अ गुड फ्लो ऑफ वेल्थ। हमारे को एक भरपूर पैसा अगर हमें चाहिए तो बुध देव की कंडीशन अच्छी होना जरूरी है, प्लस इनके नक्षत्र लॉर्ड की, क्योंकि हर प्लैनेट एक नक्षत्र में बैठा होता है और नक्षत्र का स्वामी जहां बैठता है वो उस एनर्जी को एक्टिवेट करता है। सो अगर बुध देव आपके 2nd हाउस में हैं, विथ जुपिटर हैं और विथ मार्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको वेल्थ गिविंग रिजल्ट देंगे इन द दशा ऑफ मरकुरी। बुध की दशा में और मंगल की दशा में आपको वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारे आपको रास्ता खुलेंगे वेल्थ कमाने के। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ग्रह है, दैट इज वीनस, शुक्रदेव। शुक्रदेव को लियो लगन में मिला है 3rd हाउस की लॉर्डशिप और 10th हाउस की लॉर्डशिप, ये दोनों उपाच्य स्थान हैं। 3rd हाउस हमारे पुरुषार्थ का है, हमारा 1st हाउस ऑफ इंक्लिनेशन, डिजायर्स, ये भी उपाच्य है, दैट ग्रोज विद द टाइम। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, हमारे ओवरऑल कर्म, तो हमारे जो कर्म करेंगे वो फिक्स्ड कर्म है हमारे, दैट इज, क्योंकि यहाँ पर जो राशि आएगी दैट इज टॉरस। तो वीनस हमारे को बताएगा कि हमारे प्रोफेशन में हम किस तरह से हमारे काम होंगे, किस तरह से हमें प्रोफेशनली हमें राइज मिलेगा। तो वीनस जहां पर भी बैठेगा तो वो अपने उपाच्य स्थान की एनर्जी को लेके चलेगा। दो वीनस इज अ वेरी पॉजिटिव बेनिफिक प्लैनेट, बट देखा गया है, आप हमें बताइएगा कमेंट करके जब लियो लगन के हैं, तो वीनस की दशा या अंतरदशा आपने फेस करी होगी अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स देखे होंगे, रिजल्ट्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव। और जो भी आपके लाइफ से लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं, अगर आप बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स में गेट अफेक्टेड, इफ यू आर मैरिड मे बी योर married life got affected by somebody or maybe by your own efforts, तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे एट द टाइम ऑफ वीनस की दशा महादशा। क्यों? क्योंकि ये उपाच्य स्थान है, दो हम कहेंगे ये बेनिफिक है। तो इसीलिए लियो लगन के लिए
आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि दे शुड नॉट वेयर डायमंड, क्योंकि डायमंड अगर आप वेयर करते हैं, डायमंड शुक्र का स्टोन है, तो वो कहीं ना कहीं जहां पर भी बैठेगा, अगर वो आपके फर्स्ट हाउस में भी बैठता है, आपके 5th हाउस 9th हाउस में भी बैठता है, तो कहीं ना कहीं डायमंड आपके शुक्र की उन 2 घरों को भी एक्टिवेट करेगा, तो वो घर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देंगे। क्यों? क्योंकि ये उपाच्य स्थान है। दो आपकी प्रोफेशन के लिए शुक्र इज इम्पोर्टेंट, बट उनके लिए रेमेडीज करने के लिए हमें शुक्र के बीज मंत्र करेंगे, महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, महालक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, रेदर देन वेयरिंग डायमंड। डायमंड कैन गिव यू रियली नेगेटिव रिजल्ट, तो आप डायमंड अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स या आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर अगर आपको बहुत ज्यादा मेलिफिक है तो आप फ्राइडे की फास्टिंग करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट ऑफ शुक्र को लेसन डाउन करेगी, कम करेगी, रिड्यूस करेगी। और वाइट बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में नहीं रखना, और 6 नंबर को भी आप जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 6 नंबर भी शुक्र की एनर्जी को लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स या कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरली भाग दौड़ या अननेसेसरली टायरिंग या अननेसेसरली आपके लिए एक आई वोंट से नेगेटिव, बट येस आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स और मे बी काम स्लो दिखेंगे, क्योंकि वो फेवरेबल नहीं है। एंड यहाँ पर अगर न्यूमरोलॉजिकली बात करें तो आपके लिए 5 नंबर बहुत अच्छा है, आपके लिए 1 नंबर बहुत अच्छा है, एंड आपके लिए 9 नंबर बहुत अच्छा है। अगर सूर्य, बृहस्पति और दैट इज मंगल देव की कंडीशन अच्छी है आपके कुंडली में, तो ये नंबर आपके लिए किसी तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपका कोई काम नया करना हो, अगर आपके लिए आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे पॉजिटिव इन कंडीशन, तो आपको ये रिजल्ट अच्छे देंगे। अब हम बात करते हैं दैट इज यहाँ पर शनि देव की। शनि और सूर्य की हमें पता है कि दे आर नॉट they don't support each other, or maybe I would say कि they don't have that healthy relation, क्योंकि सूर्य को हम सूर्य शनि के फादर हैं, but they don't have that good repo with each other, अच्छे टर्म्स नहीं है उनके साथ। तो शनि देव को सूर्य देव ने 6ठे भाव की लॉर्डशिप दे रखी है एंड 7th हाउस की लॉर्डशिप दे रखी है। 6ठा भाव इज ऑल अबाउट आवर कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे प्रारब्ध, हमारे रोग रिपो ऋण, एंड हमारे कॉम्पिटिटर्स एंड हमारे राइवल्स हैं। और 6ठा भाव हमारा उच्च स्थान है और त्रिक भाव भी है। और 7th हाउस इज हमारी, यहाँ पर हो गया हमारे स्पाउस का, हमारे मैरिज, हमारी पार्टनरशिप का। तो लियो लगन वाले जो कहा जाता है कि इफ दे वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली दैट फेवर्स देम रेदर देन गोइंग फॉर अ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि सूर्य और शनि की एनर्जी को लेके चल रहे हैं। सो बेटर इफ यू वांट टू स्टार्ट अप एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट अप बाय योर ओन एफर्ट्स, वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। या अगर आप अगर किसी से पार्टनरशिप भी कर रहे हैं तो कुंडली चेक कराएं, और दूसरी बात आप अपने पे जो एक अथॉरिटी वाला होल्ड होता है वो आप अपने पास रखें, तो देन क्लैशेस हो सकते हैं, बट जो अथॉरिटी पार्ट है वो आप अपने पास रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि यू हैव दैट अथॉरिटी टू रन अ बिजनेस। यहाँ पर देखा जाता है कि आपके मैरिज में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं जस्ट बिकॉज सन एंड सैटर्न। तो अगर Saturn is all about responsibility, hard work, and Surya Dev is all about authority. King and queens are like Surya. मतलब आप अपने आप को एक किंग से कम नहीं समझते। दो कहते हैं किंग विदाउट एन एम्पायर। सो यहाँ पर लिटिल बिट प्रॉब्लम आती है इन मैरिज, बहुत कॉर्डियल रिलेशन नहीं होता। बट सैटर्न अगर यहाँ पर, क्योंकि 6ठा भाव है तो हमारे प्रोफेशन को भी हम सैटर्न से जोड़ते हैं, अगर, और यहाँ पर मैरिज का भी हाउस है, अगर सैटर्न आपका 6th हाउस में है, और अगर सैटर्न आपका 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, 3rd हाउस में भी है सैटर्न, तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपके लिए पॉजिटिव हो गया। 3rd हाउस में सैटर्न बिकम एक्सॉल्टेड, तो कहीं ना कहीं आपके रोग रिपो ऋण भी एक्सॉल्ट हो गए, आपके बढ़ गए। बट ये आपको, अगर आपका सूर्य भी स्ट्रांग है तो इट विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू गिव टू ओवरकम योर एनिमीज। आप अपने एनिमीज को ओवरकम कर सकते हैं, एंड आई वुड से कि इट विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू डील विथ योर एनिमीज। बट 3rd हाउस में सैटर्न का बली होने का मतलब हो गया अब आपकी पार्टनरशिप भी बली होगी। तो अब यहाँ पर आपको कर्म करने के लिए हमेशा सैटर्न प्रेरित करेंगे, जस्ट बिकॉज लियो लगन वाले थोड़े से आराम पसंद होते हैं,
लिटिल बिट लेजी, आई वुड से। लेजी इन सेंस मतलब दे आर द पीपल हु वर्क बाय देयर ओन टर्म्स। आप उनसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क की उम्मीद नहीं रख सकते। दे आर मोर क्रिएटिव ज्यादा होंगे। दे आर गुड एडवाइजर्स, दे आर गुड काउंसलर्स, बट येस दे हैव दैट ईगो। चाहे आपका सूर्य कोई भी भाव में होगा, इसमें सन की एनर्जी आप लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आई वुड से कि आप बहुत ज्यादा ब्लैक कलर को अपने लाइफ में इनकलकेट ना करें, इंक्लूड ना करें। ट्राई टू अवॉइड ब्लैक एज मच एज यू कैन, बिकॉज ब्लैक कलर कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी को लेके चलेगा। तो इट कैन मेक यू मोर स्लोअर और मे बी लिटिल बिट पेसिमिस्टिक। Otherwise, you have that, you know, a beautiful aura, a dynamic personality. But अगर आपकी inclination toward black color ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा total dark blue color ज्यादा हुई, तो कहीं ना कहीं आप Saturn को ज्यादा represent करने लग जाएंगे। तो वो आपका जो लगन है that becomes little bit weak। तो आपने थोड़ा सा अगर आप avoid कर सकते हैं, which is good, otherwise एक balance form में रखें। Now we'll talk about the favorable direction। आपके लिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये डायरेक्शन आपके लिए, आपके घर के लिए हमेशा क्लटर फ्री होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, कम से कम सामान हो। यहाँ पर स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज लोहे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डार्क ब्लू, ब्लैक की चीजें यहाँ पड़ी ना हो। इट शुड बी ऑल क्लटर फ्री, क्योंकि ये हमारे 5th and 9th हाउस के राशि को रिप्रेजेंट करती है। तो 9th हाउस हमारे भाग्य को और 5th हाउस हमारे विजडम को, हमारी क्रिएटिविटी को। तो अगर ये डायरेक्शन क्लियर रहती है तो हमारे थॉट प्रोसेस क्लियर रहते हैं, हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स कम आते हैं, मनी का फ्लो भी सही रहता है और विजडम भी आपकी क्लियर रहती है। और कहीं ना कहीं आपके पास आइडियाज आते रहते हैं, न्यू आइडियाज आप अपने लाइफ में इनकलकेट करके यू कैन सी बेटर रिजल्ट इन योर job, in your profession or maybe in your creative field। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, आपका साउथ ईस्ट में रेड को अवॉइड करना है, साउथ ईस्ट में आपने येलो एंड ऑरेंज को भी अवॉइड करना है। एंड अगर आपने कोई भी मैनिफेस्टेशन करनी है तो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विच इज वन ऑफ दोज बेस्ट डायरेक्शन फॉर मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर चंद्रमा को 12th हाउस की लॉर्डशिप मिली है। चंद्रमा जहां जाएगा वहां पर आपकी मून राशि, दैट इज आपका मून साइन, चंद्र साइन आपका हो जाएगा। एंड मून यहाँ पर 12th हाउस की लॉर्डशिप लेके चल रहा है। तो 12th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे लॉसेस, हमारी इन्वेस्टमेंट, एंड 12th हाउस फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल्स हमारे 12th हाउस दिखाता है। तो जहां पर भी चंद्रमा बैठेगा, एक तो चंद्र राशि आपकी वो राशि हो जाएगी, प्लस इट शोज कि आपको उन रिश्तों के ऊपर आपको कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ सकता है, यू विल स्पेंड मोर। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चंद आपको किसी की वीकनेस देखनी है, अगर कि भाई इस इंसान को की वीकनेस पे आपने टेस्ट करनी है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द पर्सन इज, और मे बी आपने अगर किसी इंसान की वीकनेस को पता करना है तो वहां जहां चंद्र बैठते हैं, जहां 12th हाउस बैठता है, दैट इज द वीकेस्ट। तो जहां पर भी चंद्र बैठेगा वहां पर आपको थोड़े से अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।